Hello bachon, let's read this question. A student named a certain compound as 2,3-diethyl butane. Its correct IUPAC names is, and the following options are given to us. So let us see the key concept of this question first. जो हमारे इस question का key concept है, that is the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. जो हमारे पास compounds होते हैं chemistry में, they are named according to this nomenclature. Now let us see more about the IUPAC nomenclature. IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं according to which we name the organic compounds. Now let us discuss about the same. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है, that consists of the three part basically: prefix, suffix and word root. Word root and suffix. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूजेस इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप, 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स, 7 के लिए इट इज हेप, 8 के लिए इट इज ऑट, एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा, बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस.
बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे, फ्रॉम दिस कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, sixth, seventh, eighth and ninth. So by this we can see then इस पर जो नंबर आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number has compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और वी कैन से स्ट्रक्चर में गिवन है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हो रहा है. सो हियर वी कैन सी सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास एग्जांपल में. एंड अगर दो है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे सो वी विल यूज ट्राई. अगर 4 होंगे वी विल यूज टेट्रा एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड in this way. So जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है that is the नॉनेन. एंड हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं फॉर दैट प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दिस. एंड वो लगे हैं हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4. 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन. एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ लेट अस सी जो हमें गिवन ऑप्शन है गिवन क्वेश्चन गिवन है that is the 2,3 diethyl butane. So according to that 2,3 diethyl butane. So हम वर्ड रूट देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूट है एंड एन गिवन है विच मीन्स सिंगल बॉन्ड है सब में. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन 2, 3 and 4. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर डाइथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर डाइथाइल है विच मीन्स इथाइल के लिए the formula is C2H5. C2H5. नाउ हमें इसका आयुपेक नेमिंग करना है एंड अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे. सो जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आना चाहिए ये तो हमारे पास 4 कार्बन का चेन है अगर हम स्ट्रेट देखें. एंड हियर वी कैन सी हमारे पास 2 and 2 2 और कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो 2 कार्बन हमारे पास यहाँ पे हो गए. लेट अस एक्सपैंड दिस. It is CH3, CH2, CH3 and CH2. So first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and sixth carbon. So यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन का लॉन्ग चेन मिलता है. So जो हमारे पास वर्ड रूट हो जाएगा that will be hex and सिंगल बॉन्ड है so एन. So ये हमारे पास हो गया हेक्सेन. नाउ वी विल चेक द सब्स्टिट्यूएंट. सबसे पहले हम कार्बन का जो हमने लिखा है उसका वैलेंसी कंप्लीट करेंगे. कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है. सो इन दिस वे.
नाउ वी विल चेक जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कौन से पोजीशन पर है, दैट आर एट द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। अगर हम नेमिंग इस साइड से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तब भी जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबरिंग आएगा दैट विल बी 3 एंड 4, सो इक्वल है, सो वी कैन गिव नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड, सो दिस विल बी 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो ये हमारे पास आंसर होगा। एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल एंड जो हमने यहाँ पे नेम लिखा था इसके लिए भी द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल होंगे। सो लेट अस राइट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। Let us mark option B as the final answer of this question and option A says 2,3 dimethylhexane. ये आंसर नहीं है हमारे पास, that is 3,4 dimethylhexane, and option C and D are also incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.